तुला रास एक ऐसी रास जिसका स्वामी है शुक्र। तुला रास के जातक स्त्री हो या पुरुष जीवन में बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और जो भी सोचते हैं बहुत बड़ा सोचते हैं, या यूं कह दिया जाए अपनी हैसियत और अपनी योग्यता से ज़्यादा सोचने की अगर क्षमता होती है तो तुला राशि में होती है। और यही कारण है कि यह जीवन में सफल और कामयाब भी होते हैं। यह बाचाल इतने होते हैं, बातूनी इतने होते हैं कि इनकी बातों में बड़े से बड़े लोग प्रभावित होते हैं और न्यायप्रिय होते हैं। जो भी बात कहेंगे वो डंके की चोट पर कहने वाले लोग होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, नाप तोल कर बोलने वाले लोग होते हैं और वही बोलते हैं जो लोगों को बात समझ में आ सके। कहने का तात्पर्य यह है, ये बातूनी कितने भी हों लेकिन इनके बोलने का जो तरीका है इतना प्रमाणिक और इतना सार्थक और इतना यथार्थ और इतना सत्य होता है कि अगर ये झूठ भी बोलें तो भी लोग इनकी झूठी बातों को भी सच मान लेते हैं। इसलिए यह एक बहुत अच्छे कवि, लेखक, कला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफल होने वाले लोग होते हैं और धन धान्य सुख की कमी इनके पास कभी भी नहीं रहती। ये अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के बल पर आगे बढ़ते हैं जीवन में और तरक्की करते हैं। मस्त मौला स्वभाव के होते हैं, मनमौजी स्वभाव के होते हैं, सपने में जीने वाली रास तुला रास। दुख कितना भी बड़ा हो लेकिन यह सपनों में जी कर सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। दुख को भी खेलते खेलते हंसी खेल में गुजारने वाले लोग होते हैं तुला राशि के लोग। तो फरवरी माह में तुला राशि के जातकों के लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या सावधानियां रखनी है और कैसे जो है ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचना है, इसका उपाय आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथियों, सबसे पहले आपको एक बात बता दें, मासिक जो राशिफल होता है वह ग्रहों के राशि परिवर्तन पर आधारित होता है। तो ग्रहों का राशि परिवर्तन फरवरी माह में 1 तारीख को बुध ग्रह जो है अपना राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में जब प्रवेश करेंगे तो तुला राशि के जातकों की कुंडली में वो स्त्री हो या पुरुष चौथे भाव में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही सूर्य देव विराजमान है। तो इसलिए बुध अतिथि योग का निर्माण करेंगे और बुध अतिथि योग का निर्माण मतलब बुध उनका भाग्येश है और सूर्य जो है वो लाभेश है, यानी कि लाभ देने की स्थिति में है और भाग्येश बुध है। ऐसी स्थिति में निश्चित मानकर चलें सुख और संपत्ति दोनों का लाभ प्राप्त होगा। जहां एक ओर आपको सुख प्राप्त होगा, वो संतान का सुख हो या विदेश यात्रा जाना हो या कोई भी आपका कार्य हो, भूमि भवन वाहन से संबंधित हो, कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो यह सबसे अच्छा फरवरी माह का समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है और कार्य की सफलता और सिद्धि लेकर आया है। तो सुख और संपत्ति दोनों का आपको लाभ फरवरी माह में प्राप्त होगा। आपने जो निवेश कभी पहले कर रखे हैं पिछले काल में या समय में, टाइम में, तो वो भी उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। समझो आपने शेयर मार्केट में कोई पैसा पहले लगा रखा है और उस पैसे को आप लेकर के चिंतित हैं कि इसमें मार्केट बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा, या जो भी निवेश आपने कर रखा है उसमें भी आपके लाभ के योग फरवरी माह में बने हुए हैं। नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हैं उसमें आपको तरक्की प्रदान होगी। 5 फरवरी को मंगल जो है वो मकर राशि में प्रवेश करेगा। तो यहां पर मंगल चौथे भाव में उच्च का हो जाएगा। मकर राशि में जब मंगल प्रवेश करता है तो उच्च का हो जाता है। उच्च का मंगल वैसे चौथे भाव में
कुछ दोष निर्माण करता है, लेकिन यहाँ पर रवि के साथ बैठे होने के कारण मंगल का दोष सदोष में परिवर्तित हो जाता है। और ऐसी स्थिति में आपको मंगल जो है भूमि भवन वाहन तीनों का सुख प्रदान करेगा। आप किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, या आपके जो घर मकान की प्लानिंग्स हैं वो कार्यभूत या उनकी शुरुआत होने का समय फरवरी का माह आपके लिए संकेत दे रहा है। वहीं 11 फरवरी को शुक्र जो है वो भी मकर राशि में आ जाएंगे। अब शुक्र जब मकर राशि में आपके आएंगे तो लग्नेश हैं शुक्र, लेकिन अष्टमत्व दोष भी लगा है, अष्टमेश भी हैं। ऐसे में आप अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि कोई पुरानी बीमारी आपकी उभर सकती है। इसलिए पुरानी बीमारियों के प्रति चिंतित रहें, सचेत रहें। ऐसा कुछ होने पर चिकित्सीय सलाह जरूर ले लें। प्रॉपर्टी में वाद विवाद समाप्त होगा। अगर कोई वाद विवाद आपका चला आ रहा है तो निश्चित मानकर चलें फरवरी माह में यह भी वाद विवाद समाप्त होगा। रोजगार का जो प्रयास है आपका, उसमें भी आपको सफलता फरवरी माह में मिलेगी। कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि यह जो समय है तुला राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना 2024 अतिशय लाभप्रद है, शुभप्रद है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि फरवरी माह में आपके घर में आनंद उत्सव का वातावरण रहेगा, मेहमानों का आना जाना रहेगा, नवीन व्यक्तियों से मुलाकात होगी और जिनसे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति जो है आपके साथ फरवरी माह में तुला राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। तुला राशि के जातकों के लिए जो उपाय इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, वैसे तो ग्रहों के अशुभ प्रभाव आप पर फरवरी माह में तो नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि 13 फरवरी को जब सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो 13 फरवरी से लेकर पंचम भाव में, कुंभ राशि का मतलब 5वें भाव में गोचर आपकी कुंडली में होगा। तो यहां पहले से जो शनि देव आपके बैठे हैं, वैसे आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र और शनि परम मित्र हैं। ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी शनि और रवि एक साथ युति बनाकर जब पंचम भाव में बैठेंगे तो यह स्थिति आपके जो संबंधों को है उनमें कटुता पैदा करेगी। तो इन बातों को ध्यान रखें। जहां रिश्ते आपके पास के हैं, नजदीक के हैं, जवड़ के हैं, वहां पर आप बिल्कुल वाद विवाद की स्थितियां ना करें 13 फरवरी से लेकर और फरवरी के अंत तक। तो आपके को किसी भी प्रकार की कोई हानि होने वाली नहीं, क्योंकि रवि और शनि की युति पंचम भाव में जरूर है। पंचम भाव में जहां एक और रवि जो है तीसरी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में कष्ट उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन ऐसी भी कोई स्थिति नहीं है आपके साथ, क्योंकि आपके सप्तम भाव में गुरु मौजूद हैं। गुरुदेव रक्षण करते हैं दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन का। सप्तम भाव में बैठे गुरु जो हैं वो आपको ऐसी स्थितियों से या ऐसी बुराइयों से दूर रखते हैं। तो और दूसरी चीज, आय भाव पे गुरुदेव की दृष्टि है, तो गुरु ग्रह जब आय भाव को देखता है तो ऐसे में जो है आपके लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और लग्न भाव को जब देखता है तो आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, आपकी मन की स्थिति यह भी ठीक होती है। और पराक्रम भाव को देखने का मतलब है कि भाई बहनों से, परिवार के सदस्यों से आपसी प्रेम और व्यवहार बना रहता है। उपाय में अपनी जो है देवी, यानी कुल देवी हो या ग्राम देवी हो या फिर जिस देवी पे आपकी श्रद्धा हो, उसका पूजन जरूर करें। और पुरुष जो है अपनी अनामिका उंगली में एक ओपल रत्न धारण कर लें। अगर उन्हें जीवन में आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, ओपल रत्न धारण करें। और स्त्रियां जो हैं वो नाक में हीरे की कील अगर धारण कर लें तो अतिशय शुभ होगा। ओपल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं।
वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।